था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही खास गज़ल के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका संबंध भारत से कम पाकिस्तान से ज़्यादा है। बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, वो हम सफ़र था। ये जो गज़ल है, ये पहली बार मैंने सुनी जब इंडिया में पाकिस्तानी सीरियल था हम सफ़र, और यहाँ पे भारत में टीवी पे दिखाया जा रहा था। तो यूं ही अचानक एक दिन मैंने इसको देखा, और हम सफ़र का जो टाइटल थीम गीत था, वो था वो हम सफ़र। पहली बार सुनते ही ये मेरे जहन में बस के रह गया। और सीरियल भी बहुत ख़ास था। एक तरफ तो पूरी सशक्त पटकथा उसमें थी, फिर फवाद खान और माहिरा खान की जो एक्टिंग थी, बहुत ही इमोशनल, बहुत खूबसूरत एक्टिंग उसमें उन्होंने की थी। और बीच बीच में यही गज़ल बजती थी सीरियल में, और इतना फेमस ये सीरियल हुआ था इंडिया में, और मैं भी खुद देखा करती थी बिना मिस किए एक भी एपिसोड। रोज़ रात में बैठकर मैं सीरियल को देखा करती थी। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि ये गज़ल किसने लिखी, क्या है, लेकिन आज मैं ये लेकर आई हूँ। ये गज़ल मूल रूप से आबिदा परवीन ने गाई थी। बहुत खूबसूरत उनकी गज़ल है, मैंने सुना है उसको। और बाद में कुर्तुल एंड बलोच द्वारा गाई गई हमसफ़र जो सीरियल था, उसमें उनके द्वारा गाया गया ये गज़ल बहुत फेमस हुआ। पाकिस्तान में तो बहुत हिट था ही, इंडिया में भी इसने धूम मचा दी थी, और आज ये मेरी पसंदीदा गज़लों में शामिल हैं। लिखने वाले थे नसीर तुराबी जी। अब नसीर तुराबी जी का जन्म 15 जून 1945 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था, और ये पाकिस्तानी पोइट थे। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। फिर 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो नसीर कराची चले गए, और वहीं पे उन्होंने 1968 में कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए अपना कंप्लीट किया। और इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1962 में ही कर दी थी। और उनका जो पहला कविता संग्रह था, वो था अक्स ए फरियादी, जो सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य 2 पुस्तकें भी हैं, लारेब और शेरियात। उन्होंने पाकिस्तानी सीरियल मोल और ज़िंदगी गुलजार है के लिए भी गीत लिखे थे, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो आबिदा परवीन जी के इस गज़ल के गाने के बाद, इसी वो हम सफ़र था नज्म से इन्हें बहुत बहुत पॉपुलैरिटी प्राप्त हुई। और एक्चुअली में ये गज़ल जब पहली बार आप सुनने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई महबूब की मोहब्बत या बिछड़न के बारे में ये गज़ल लिखी गई है। लेकिन ओरिजिनली ये गज़ल नसीर जी ने, उन्होंने खुद इसे बताया है कि ढाका के पतन के बाद 1971 में ये गज़ल उन्होंने लिखी, जो उनके दिल के हाल को बयां करती है। ठीक उसी तरह से जैसे फैज जी की लिखी हुई गज़ल मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, ये जो गज़ल थी, इसको भी आप सुने तो ऐसा लगता है जैसे कि शेर व शायरी मोहब्बत की बातें हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो गज़ल फैज साहब ने अपने मुल्क के लिए अपनी चिंता और अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए लिखी थी। ठीक उसी प्रकार ये ढाका के पतन के बाद नसीर जी ने वो हम सफ़र है गज़ल को लिखा था। और एक कमाल की बात ये कि फैज अहमद फैज और नसीर तुराबी जी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अब इस गज़ल की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं, वो हम सफ़र था। अब तरके ताल्लुकात का मतलब होता है कि अलग हो जाना, यहाँ पे कह सकते हैं। और
रिश्ते नाते का टूट जाना इसको कहा जा सकता है। तो तर्के ताल्लुकात पे मतलब हमारे अलग हो जाने पे न तू रोया न मैं रोया, लेकिन ये भी सत्य है कि न तू चैन से सो सका न मैं चैन से सो सका, क्योंकि अलगाव जो है वो हमेशा ही तकलीफ़ लेकर आता है। आगे कहते हैं, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। अब हम सफ़र शब्द यहाँ पे नसीर जी ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए यूज़ किया था। तो कहते हैं कि वो हम सफ़र था लेकिन उससे हमारी हम नवाई यानी हम ख्याल नहीं थे, हम एकमत नहीं थे, और धूप छाँव का आलम था, यानी कि कभी तकलीफ़ें भी रहीं, कभी कड़वाहटें भी रहीं, कभी राहतें भी मिली, लेकिन सब कुछ था, जुदाई नहीं थी, अलगाव नहीं था। आगे कहते हैं, न अपना रंज न औरों का दुख न तेरा मलाल, शबे फिराक कभी हमने यूं गवाई न थी। रंज मतलब दुख, तो न अपना कोई दुख था न औरों का दुख, न तेरा अफसोस कोई मुझे, लेकिन शबे फिराक मतलब जुदाई की रात कभी हमने इस तरह गंवाई न थी। आगे कहते हैं, मोहब्बतों का सफ़र इस तरह भी गुजरा था, शिकस्ता दिल थे मुसाफिर शिकस्ता पाई न थी। अब जो अलग हुए वो मुसाफिर, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो जिन्होंने इस विभाजन के दर्द को झेला वो हुए मुसाफिर। तो शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, यानी लोगों का जो दिल था वो टूटा हुआ था, और मोहब्बतों का सफ़र इस तरह भी गुजरा था कि लोगों का दिल टूट गया लेकिन लोगों के पैर सलामत थे। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत, बिछड़ने वाले में ये सब कुछ था, बेवफाई न थी। अदावतें मतलब दुश्मनी भी थी, बेरुखी भी थी, और रंजिशें मतलब मन मुटाव भी था, नाराज़गियाँ थीं, सब कुछ था बिछड़ने वाले में, लेकिन वो बेवफा ना थे। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, मेरी सबसे पसंदीदा लाइनें हैं इस नज़्म की। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। वाह! किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन, सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई न थी। कभी ये हाल की दोनों में यक दिली थी बहुत, कभी ये हाल की दोनों में यक दिली थी बहुत। यक दिली मतलब घनिष्ठता, फ्रेंडशिप। तो कभी ऐसा लगता था कि हम बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत अच्छी दोस्ती मेल मिलाप हमारे भीतर है। कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई नहीं थी, और कभी ऐसा लगता था कि ऐसे भी पड़ाव आए जैसे हमारे बीच कभी कोई प्रेम, कोई मेल मिलाप था ही नहीं। अजीब होती है राह सुखन भी देख नसीर, अजीब होती है राह सुखन भी देख नसीर, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई न थी, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई मतलब कोई पहुँच, कोई एक्सेस हमारी नहीं थी। तो अजीब होती है ये राहें सुखन कि हम वहाँ भी पहुँच गए जहाँ हमारा कोई एक्सेस नहीं था, जहाँ हमारा कोई दाखिला नहीं था, वहाँ भी हम आ गए। तो ये नज़्म यहीं पे ख़त्म होती है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप गज़ल के शौकीन हैं तो ज़रूर आप इस गज़ल को सुनिए, दोनों की आवाज़ों में सुनिए। बहुत लोगों ने गाया है इसको, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है आबिदा परवीन जी की गाई हुई गज़ल और कुतुल एंड बलोच की गाई हुई गज़ल। थैंक यू। बिछड़ते वक्त उन आँखों